हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परनेशंस कंपाउंड चैप्टर से आईआईटी जे एडवांस 2K23 में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और लिस्ट सेकंड दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस दिया गया है और लिस्ट सेकंड में मेटल कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है। हमें इसमें मैच कराना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा, और नीचे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा ये हमें बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको याद रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वे होते हैं जिनमें डोनर एटम फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो। तो अगर किसी लिगेंड में डोनर एटम फास्फोरस है या नाइट्रोजन है या कार्बन है तो वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाता है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है? जिसमें डोनर एटम सल्फर हो, ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो। तो अगर किसी लिगेंड में डोनर एटम सल्फर है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है तो वह वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा। और अगर किसी में डोनर एटम फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है तो वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह पेयर करवा पाए, जबकि वीक फील्ड लिगेंड्स के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वह पेयर करवा पाए। ये याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है। पहला दिया गया है कॉम्प्लेक्स Fe का होल 6 और इस पर +2 का चार्ज लगा हुआ है। यहाँ H2O जो है इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो यह वीक फील्ड लिगेंड है। मीन्स इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि यह पेयर करवा पाए। और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम Fe है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, H2O की संख्या 6 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इक्वल टू +2। मीन्स यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। ठीक है। Fe का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं, तो Fe का 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो यहाँ आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। Fe+2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहाँ आर्गन होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से बना लेंगे ऑर्बिटल के टर्म में। ये 3d 6 है। ये जब स्प्लिट होगा तो दो पार्टों में स्प्लिट होगा, एक होगा Eg सेट और एक होगा T2g सेट। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हुंड के रूल से, फिर पेयर करवाएंगे। ठीक है। ये हमारा T2g सेट है, तो इसमें हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एंटर करेगा। अब जो Eg सेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी हाई है और जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वह Eg सेट को ही अप्रोच करते हैं। बट यहाँ पर लिगेंड जो हमारे पास है वह वीक है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी नहीं कि इसको पेयर करवा पाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EC लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आएगा T2g में 4 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होगा वह होगा T2g में 4 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब हम लोग सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स में Mn H2O का होल 6, इस पर +2 का चार्ज लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इक्वल टू +2। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी +2 आ जाएगी। मीन्स Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वह +2 आएगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं, तो यहाँ आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे, तो ये आ जाएगा आर्गन 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और ये आ जाएगा 3d5। ठीक है। अब 3d5 को हम लोग बनाते हैं। ये दो पार्टों में ऐसे स्प्लिट होगा, एक होगा Eg सेट और दूसरा होगा T2g सेट। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये 3d5 है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होंगे, ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ हमने एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल किया। चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वह Eg सेट में एंटर कर रहा है। क्यों एंटर कर रहा है? H2O वीक फील्ड एलिमेंट है, पेयर तो करवा नहीं पाएगा, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स Eg सेट में एंटर कर जाएगा और फिफ्थ भी एंटर कर जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वह आएगा T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस Mn का देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल है। और पहले वाले कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका स्प्लिटिंग
इस तरह से होता है कि T2G लोअर एनर्जी लेवल पर होता है और EG सेट हायर एनर्जी लेवल पर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तीसरा है CO NH3 का होल 6 और इस पर +3 का चार्ज लगा हुआ है। तो CO का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। तो X NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है इक्वल टू +3। तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है। मीन सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। अब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे, आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d7 आ जाएगा। अब CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 3d6। 1 2 3 4 5। ये है 3d6। ये दो पार्टों में स्प्लिट होता है। एक होता है EG सेट और एक होता है T2G सेट। ओके। इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करते हैं। तो देखो यहाँ पेयर हो जाएगा। NH3 कैसा लिगेंड्स है? तो यह एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि यह पेयर करवा दे। मतलब इस यह क्या करेगा? पेयर करवा देगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर यहाँ पर EG सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें फिल होगा। अब देखिए EG सेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। NH3 किसको अप्रोच करेगा? EG सेट में जो रखे गए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अप्रोच करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव होंगे, यहाँ से हटेंगे और ये सभी हट करके T2G सेट वाले ऑर्बिटल में आ जाएंगे। मीन्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। थ्री जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि EG सेट में रखे गए इलेक्ट्रॉन्स को हटा करके T2G सेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ये पेयर करवा देता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा T2G सेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स और EG सेट में 0 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा T2G सेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स और EG सेट में 0 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ वाला है FeCl4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो फोर्थ है FeCl4, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है। 4Cl का -1 होता है इक्वल टू -1। तो ये X-4 इक्वल टू -1 या फिर X इक्वल टू आ जाएगा +3। अब हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स। Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिग्रेशंस करेंगे तो यहाँ आर्गन आ जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। मीन्स ये आ जाएगा 3d5। अब 3d5 को हम लोग इस तरह से ऑर्बिटल्स में बनाते हैं। अब यह जो स्प्लिट होगा वह दो पार्टों में स्प्लिट होगा। एक होगा T2G सेट और एक होगा EG सेट। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, उसका कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 है और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वह ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में जब हम लोग इसके d ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं तो जो हायर एनर्जी वाला होता है वह T2G सेट आता है और जो लोअर एनर्जी पर आता है वह EG सेट में आता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कोऑर्डिनेशंस नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आती है और वह EG सेट और T2G सेट में स्प्लिट होता है। मीन्स हायर एनर्जी पर EG सेट रहता है और लोअर एनर्जी पर T2G सेट रहता है। बट वहीं टेट्राहेड्रल के केस में जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब इसका d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो T2G सेट जो होता है वह हायर एनर्जी लेवल पर होता है और EG सेट लोअर एनर्जी लेवल पर होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करते हैं। तो पहले हम लोग EG सेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे। अब देखिए Cl जो है वह वीक फील्ड लिगेंड है। ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वह पेयर करवा पाए। तो ये जो T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं EG सेट में ये नहीं आने वाले। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वह आएगा EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वह EG में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब लास्ट है COCl4। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 का चार्ज लगा हुआ है। तो फिफ्थ है CO
Cl4 और इस पूरे पर -2 का चार्ज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x मान लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है इक्वल टू -2। तो x - 4 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू जो आएगी वह +2 आ जाएगी। ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 आता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करते हैं तो यहाँ आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लोग CO+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे तो आर्गन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। अब इस 3d7 को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, और जब यह टूटेगा, स्प्लिट होगा, तो T2G सेट ऊपर होगा और EG सेट जो होगा वह नीचे होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह कितना है? 4 है। मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री होगी वह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उनमें T2G सेट ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वह हाई होती है कंपेयर टू EG सेट की। यहाँ 3D7 है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करेंगे, फिर पेयर होगा। ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले हम लोग EG सेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर हम लोग T2G सेट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब फिर देखो यहाँ पेयर होगा, यहाँ पर पेयर होगा में से 6 वाला इलेक्ट्रॉन्स और ये 7 वाला इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब सिंस Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है और इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि यह पेयर करवा पाए, तो T2G सेट के इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आएगा वह EG सेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स और T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होगा। तो यहाँ फोर्थ वाले में जो आएगा वह आएगा EG सेट में 4th इलेक्ट्रॉन्स और T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कराते हैं। तो ये P वाला जो दिया गया है T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो देखिए फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा, यहाँ थर्ड वाला होगा। मीन्स P जो होगा वह थर्ड पर जाएगा। Q की अगर बात करें, Q में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सेकंड वाले पर जाएगा। और R की अगर हम लोग बात करें, R में देखो ई में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो होगा फोर्थ वाले पर जाएगा। देखो फोर्थ वाले में EG सेट में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आएगा फोर्थ। यस की अगर बात करें तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट वाले के साथ मैच करेगा। ठीक। अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शंस में P का फर्स्ट पे दिया गया है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले में देखो P का थर्ड पे दिया गया है, ठीक है। Q का सेकंड पर दिया गया है, तो ये भी ठीक है। R का 5 पे दिया गया है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। मीन्स ये सी वाला ऑप्शंस भी नहीं सही होगा। बी वाले की तरफ बढ़ते हैं। बी में देखो P का फर्स्ट पे जा रहा है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। मीन्स यहाँ पर ए वाला भी रॉन्ग हो गया, बी वाला भी रॉन्ग हो गया और सी वाला भी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग फोर्थ वाले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो P का देखो थर्ड पर जा रहा है, Q का सेकंड पर जा रहा है, तो सही है। आर का फोर्थ पर जा रहा है, तो ये भी सही है। यस का फर्स्ट वाले पे जा रहा है, मीन्स यही फोर्थ वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। आई थिंक आपको ये पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।